अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में मैं एक मौजू जो नहायत ही ज़रूरी है वो ये कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले कौन कौन सी अलामात का पूरा होना ज़रूरी है। आज इस सिलसिले में मैं आपके सामने कुरान से दो आयत को पेश करूँगा। एक सूरा अल सबा की आयत नंबर 51 और दूसरी सूरा अल निसा की आयत नंबर 47। इन दो आयत से ही जो बरादरान अहले सुन्नत और बरादरान अहले तशय्युअ के कुतुब में जो कुछ भी कुरान की इन दो आयत से मिलता है वही कुतुब हदीस के अंदर, चाहे वो बरादरान अहले सुन्नत की कुतुब हों या अहले तशय्युअ की कुतुब हों, उनमें भी जो मिलता है इन कुरान की आयत की रूह से वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। पेश करने का मकसद फ़कत और फ़कत ये है कि अक्सर लोग जो हैं उनके अज़हान में ये है कि शियों के इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो है वो और हैं और अहले सुन्नत के इमाम महदी और हैं। चंद उलमाए अहले सुन्नत जो हैं, सलामत रहें वो, जो इस चीज़ को जानते हैं और उन्होंने कोशिश भी की कि लोगों तक इस बात को पहुँचाएँ, चाहे वो अपनी तकारीर के ज़रिए हों, चाहे वो किताबों के ज़रिए। तो उन्होंने अपनी किताबों में भी लिखा कि इमाम महदी जो शियों के हैं वही हम अहले सुन्नत के भी हैं। लेकिन जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं, लोग इस दौर में ना तो कुतुब को पढ़ना पसंद करते हैं और ना ही कोई दीनी ऐसी लेक्चर वगैरह सुनने को पसंद करते हैं। तो इस वजह से अबलीस ने अपना काम किया और लोगों को गुमराही की तरफ ले गया और लोगों को दीन की तरफ आने नहीं दे रहा। और इसकी बदौलत जो है आप जानते हैं कि ये कितना बड़ा नुकसान हुआ कि जब मुसलमान अपने मज़हब से ही लाइलम होंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ही लाइलम होंगे, उनके दिए हुए इल्म से ही लाइलम होंगे, उनकी अपनी अहले बैत को छोड़े हुए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत हैं उनसे लाइलम होंगे, तो फिर वो यकीनन गुमराही में ही जाएंगे। और इस वजह से बहुत से लोगों, यानी आप देख रहे हैं अभी इन कुछ चंद 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर 3 बंदे हो चुके हैं जिन्होंने इमाम महदी होने का दावा कर रहे हैं। खुदा की लानत हो उन लोगों पर जो झूठा दावा करते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अभी कराची से ही 2 दिन पहले की एक वीडियो है जो कराची से ही वो मलाउन जो है, जिसकी शक्ल देख के भी अबलीस नज़र आता है, उसने भी एक दावा किया कि मैं इमाम महदी हूँ और चांद पर देखे मेरी शक्ल नज़र आ रही है। इस ही तरह जो है इनसे पहले भी एक शख्स जो हैं जिनको पहले तो ये कहा गया कि वो फ्यूचर में होंगे, लेकिन फ्यूचर का कह के अब उनको ये क्लियर कर दिया कि ये इमाम महदी हैं। यकीनन आप वो मेरी पहली वीडियोस में देखते हैं। और इसके अलावा भी इंटरनेट पर भरा हुआ है जहाँ पर मोहम्मद अवैस नसीर साहब मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के बारे में वो बात कर रहे हैं कि वो फ्यूचर के इमाम महदी होंगे, कह के ये अब उन्होंने मनवाना शुरू कर दिया कि ये इमाम महदी हैं। खैर, इस तरह के इससे पहले भी बहुत से लोग आए जिन्होंने दावे किए और वो दावे उनके कबूल चंद लोगों के सिवा किसी ने कबूल न किया, फिर वो सफ़ाई हस्ती से मिट गए। इंशाल्लाह जो भी झूठा दावेदार है उसकी आखिरत बहुत ख़राब होगी, लेकिन हम सब का हक बनता है कि हम लोगों के सामने हकीकी इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हकीकी मालूमात, ये ना देखा जाए कि वो सुन्नी कुतुब के अंदर लिखी हुई है या बरादरान अल तशय्युअ की कुतुब के अंदर लिखी हुई है। जहाँ जहाँ पर भी वो मिलती हैं हकीकी दलाइल जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हैं वो लोगों के सामने पेश किए जाएँ। तो आज इस सिलसिले में मैंने एक तो इसलिए कि ये कुरान सबके लिए एक जैसा है, चाहे वो शिया हो चाहे वो बरादरान अहले सुन्नत हो, तो मैंने कुरान से इन 2
आयात को जो सूरा अल निसा और सूरा अल सबा की कोशिश करूँगा कि आपके सामने पेश करूँ, और उसके बाद जो है वो हदीसें जो बिल्कुल ऐन एक जैसी कुतुब अहले तशरीह के अंदर भी मौजूद है और बरादरान अहले सुन्नत की कुतुब के अंदर भी मौजूद है, इन दो आयात की साथ की, यानी कि जो इन आयात का मानी है, एक तो इनकी तफासिर जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से है और सहाबा कराम से है, और दूसरा ये कि इन आयात की जो असल बेस है वो कुतुब हदीस में हम आपके सामने पेश करेंगे। तो आज मैं कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने आपको सूरों के नाम बता दिए कि सूरा अल निसा और सूरा अल सबा। बात ज़्यादा लंबी ना हो, पहले मैं चाहता हूँ कि चंद हवाले भी पेश कर दूँ। यकीनन आप जो है अभी स्क्रीन पर वो देखेंगे दोनों किताबों को, किताब जो है जो हदीस की किताब है उसको भी और कुरान की इन आयात को भी। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ, मैं आपके सामने जो है पेश करता हूँ कुरान की आयात को। कुरान की जो आयात हैं वो सब के लिए यकीनन आप जानते हैं कि वो सब के लिए एक जैसी हैं। उनके बारे में जो है हम सब का हक बनता है कि हम गौर व फिक्र करें और इन आयात को पढ़ने के बाद किसी पर शक न करें। ये हम तमाम मुसलमानों का हक बनता है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हम सब के लिए कुरान जो है सब की बिलीफ जो है वो कुरान पर है। तो आए हम सबसे पहले कुरान से सूरा अल निसा की आयत नंबर जो है वो 47 को देखते हैं कि सूरा अल निसा की आयत नंबर 47 के अंदर अल्लाह की तरफ से क्या हुक्म है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, आए देखते हैं। यकीनन अभी आपके सामने जो है वो आयत आ चुकी है, आयत आपकी आंखों के सामने है, आयत नंबर 47 है, और आयत में जो हुक्म मिल रहा है वो ये मिल रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना ऊतिल किताबा आमिनू बिमा नज़लना मुसद्दिक़ल लिमाअकुम मिन क़ब्ल अन नतमिसा वजूहा फनरुद्दहा अला अदबारिहा ओ नलअनहुम कमा लअना अस्हाबल सबते वकाना अमरुल्लाहि मफ़ऊला। अल्लामा मौदूदी साहब का तर्जमा आपकी आंखों के सामने है, किसी और शिया आलम का तर्जमा पेश नहीं किया, बल्कि आप अपनी मर्जी से जो आपका अपनी पसंद का आलम हो, जो जिसने कुरान का तर्जमा किया है, आप उस तर्जमे को भी उठा लें। तो आपको कुरान की इस आयत जो सूरा अल निसा की 4 नंबर सूरा और 47 नंबर आयत जो है, इसका तर्जमा आप अपनी मर्जी के आलम से लेके पढ़ लें। यहाँ पर अबू अली मौदूदी साहब का जो तर्जमा है वो आपके सामने है, वो मैं पेश कर रहा हूँ। वो लोगों जिन्हें किताब दी गई थी, मान लो इस किताब को जो हमने आप पर नाज़िल की है और जो इस किताब की तस्दीक व तायीद करती है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी, इस पर ईमान ले आओ कबल इसके कि हम चेहरे बगाड़ कर पीछे फेर दें। आगे पूरी आयत है, लेकिन इस आयत में अल्लाह हुक्म दे रहा है इससे पहले तुम ईमान ले आओ कि ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे चेहरों को पुष्ट की जानब फेर दूं। यह है सूरा अल निसा जो आपने अपनी आंखों से देखी। अब मैं कोशिश करूंगा कि सूरा जो है अल सबा, सूरा अल सबा जो है उसकी 51 नंबर आयत जो है वो आपके सामने पेश करूं। यकीनन आपको सूरा सबा नजर आ रहा है स्क्रीन पर, लेकिन मैं सूरा अल सबा की आयत जो है वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। यकीनन आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये भी अल्लामा अबू अली मौदूदी साहब का तर्जमा है जो आपकी आंखों के सामने है। आप इस तर्जमे को पढ़ें और इसके अलावा भी जो आपका पसंदीदा आलम है जिसने कुरान का तर्जमा किया है उसको भी पढ़ लें। आयत को पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलो तरा इज फज़उ फला फौता व ओखज़ु मिन मकानिन करीबा, मिन मकानिन करीब, काश तुम देखो
इन्हें इस वक्त जब ये लोग घबराए हुए फिर रहे होंगे और कहीं बच कर ना जा सकेंगे, बल्कि करीब से ही पकड़ लिए जाएंगे। यानी किसी ऐसी मकाम पर ये होंगे, ये कोशिश तो करेंगे भागने की, लेकिन उस मकान से, वो जो मकाम है उससे भाग नहीं सकेंगे, बल्कि वो ज़मीन फटेगी तो ये सारे के सारे उसके अंदर चले जाएंगे। ये थी 2 कुरान की आयत जो मैंने आपकी आंखों के सामने जो है आप देख सकते हैं, वो मैंने आपके सामने पेश की है। इन 2 आयत की मौजूदगी में जो आप पढ़ रहे हैं, अब स्क्रीन पर भी आपने देख ली, सूरों का नाम भी आपको मालूम हो गया और आयत का नंबर भी आपको मालूम हो गया। अब अपनी मर्जी से कुरान को उठाएं, इन 2 सूरों की इन 2 आयत को उठाएं, जिसने जो तर्जुमा किया उसको पढ़ें। इससे पहले मैं मजीद कुछ चंद बातें करूं। मैं ये चाहता हूं कि मैं अब आपको बरादरान अहले सुन्नत की बहुत सी कुतुब है, किसी शिया कुतुब से नहीं दिखा रहा, मैं 2 हदीसें आपके सामने पेश करूंगा जो किताब अल फितन के नाम से है, नईम इब्ने हमाद की लिखी हुई, जो बरादरान अहले सुन्नत की बहुत बड़ी और बहुत पुरानी किताब है। तो अब हम कोशिश करेंगे, बाद में जो बातें करनी है वो बाद में करेंगे। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं, हम चलते हैं अपने भाइयों की किताब की तरफ, जो कि किताब जो है किताब अल फितन के नाम से है। और किताब अल फितन के अंदर मैं आपको 2 रवायात दिखाना चाहता हूं। इससे मुराद इस वक्त ये 2 रवायात नहीं है, बल्कि बहुत सी हैं, लेकिन वीडियो लंबी ना हो, मैं आज आपको 2 हदीसें किताब अल फितन से दिखा रहा हूं। तो आए देखते हैं किताब अल फितन को। यकीनन आपको किताब अल फितन नजर आ रही है। किताब अल फितन के अंदर ये हदीस जो है ये मैं बाद में पढ़ूंगा। पहले मैं सबसे आपके सामने जो रवायत पेश करूंगा वो है यकीनन आपको नजर आ रही है, लेकिन मैं यहां से पढ़ूंगा। ये आपको नंबर नजर आ रहा होगा साथ में, ये 942 नंबर है इसका, ये हदीस का नंबर, किताब अल फितन। आप देख सकते हैं नीचे किताब अल फितन जो है ये लिखा हुआ है, किताब अल फितन, ये आपको नजर आ रही है स्क्रीन पर, किताब अल फितन है। ये मैंने नीचे निशान भी लगाया हुआ है। यकीनन ये जमीन का दनस जाना जो है ये एक रवायत के अंदर नहीं है, ये पूरे का पूरा बाब जो है किताब अल फितन के अंदर मौजूद है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये पहली रवायत जो है ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, आप इसको देख लें। ये वो रवायत है, यकीनन आपको नजर आ रही है, मैंने नंबर ऊपर हाईलाइट कर दिया है, मैं साथ में निशान भी लगा देता हूं, आप देख लें। इस रवायत के अंदर हमसे बयान किया वलीद और रशीदीन ने, ये सारे रावियों के नाम छोड़ के हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब एक लश्कर इन लोगों की तलब में जो मक्का की तरफ निकलेगा वो मकाम बैदा पर पहुंचेंगे तो ज़मीन में दनसा दिया जाएंगे, हलाक किए जाएंगे, और यही अल्लाह अज़्ज़ व जल का कौल है। वो आयत जो मैंने आपके सामने पेश की सूरा अल निसा की आयत नंबर 47, ये हदीस नंबर आपने देखा 942 है। अब हम चलते हैं हदीस नंबर 44 पर। ये हदीस आपको 44 नंबर नजर आ रही है, मैं निशान फिर भी लगा देता हूं, ये देख सकते हैं आप। अब इस हदीस को देख ले, किताब का नाम भी आपको नजर आ रहा है। मैं सारे रावियों को छोड़ के अलामा ज़ोहरी ने फरमाया कि अहले कूफा से 2 लश्कर भेजे जाएंगे, एक मरो की तरफ और दूसरा हिजाज की तरफ। हिजाज की तरफ भेजेंगे लश्कर की 1/3 तादाद को ज़मीन में दंस दे जाएंगे और 1/3 तादाद की शक्ल को बगाड़ दिया जाएगा और इनके चेहरों को
कंधों के दरमियान फेर दिया जाएगा। यकीनन ये रवायत आपने देखी, ये 2 रवायात नहीं है, बहुत सी रवायात हैं कि ये सुफियानी का लश्कर जो है वो जब मकाम मक्का और मदीना के दरमियान एक ज़मीन है, एक जगह है जिसका नाम मकाम बेदा है, इस ज़मीन सुफियानी का लश्कर जब यहाँ पहुँचेगा तो ज़मीन फट जाएगी और सारे का सारा लश्कर जो है वो ज़मीन के अंदर चला जाएगा। एक शख्स बचेगा जिसका चेहरा जो है वो पुश्त की जानब फिर जाएगा और ये निशानी बनेगा सुफियानी के पास जाकर कि ये देख ले मेरी हालत, ये मेरे साथ कैसे हुआ। वो फिर वो सारे का सारा वाक़या सुनाएगा जो फौज उसने सुफियानी ने भेजी होगी। तो मेरे भाइयों, बात करने का मकसद ये है, ये 2 कुरान की आयात, इन 2 हदीसों की ये जो हदीसें हैं इनकी तस्दीक कुरान से भी हो रही है और दोनों आयात की तफसीर शिया कुतब के अंदर भी और बरादरान अहले सुन्नत की कुतब के अंदर भी ये दोनों का मफहूम एक जैसा है। शिया कुतब भी भरी हुई हैं इन 2 आयात की तफसीर में और इनके अलावा हदीसों के लिहाज से मकाम बेदा पर ज़मीन का फटना पर भी और एक शख्स का चेहरा जो है वो पुश्त की जानब जाने की तरफ ही शिया किताबें भरी हुई हैं। इसकी तरह मैंने शिया कुतब को आपके सामने पेश नहीं किया, बल्कि आप बरादरान अहले सुन्नत की कुतब किताबुल फितन को पेश किया ताकि आप इसको देख लें। और ये इसलिए पेश किया कि ये इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले की वो निशानी है जो हर हाल में पूरी होनी है। इनके पूरे हुए बगैर अगर कोई शख्स दावा करे मैं इमाम महदी हूं तो वो पहले से ही झूठा है। क्यों कि अगर वो निशानियां अभी तक पूरी ही नहीं हुई तो पहले इन निशानियों को पूरा होना है। और साथ में मैं यहां एक जिक्र और भी आपके सामने कर दूं, इन्हीं किताबों के अंदर, ये किताबें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, किताब अल फितन हो या इस्लाम में इमाम महदी अलैहिस्सलाम का तस्वर हो या अल कौल अल मोतबर हो या इसके अलावा जितनी भी इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में बरादरान अहले सुन्नत की उलमा ने कुतुब लिखी है, उन तमाम में ये चीज़ें मौजूद हैं कि एक तो ये मैंने आपके सामने बयान कर दी और एक ये कि नफ्से ज़की का कत्ल होगा रुकन और मकाम के दरमियान, जैसा कि आपको पहली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि मकाम इब्राहिम और रुकन जमानी के दरमियान जहां पर इमाम महदी अलैहिस्सलाम की बैत होगी, इस बैत से पहले इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले यहां नफ्स ज़की का कत्ल इस ही मकाम पर होगा। यह तफसील से आप अपनी इन्हीं किताबों के अंदर पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने ये जो आपके सामने हदीसें पढ़ी है ना, इनके आगे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये सारी हदीसें आपको मिल जाएंगी। तो बात करने का मकसद ये है मेरे भाइयों कि हम क्यों ना एक मुसलमान बन के जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए जो खलीफातुल्लाह होंगे, हम उनके इंतज़ार में मिल के जो जो इल्म हम अपने पास रखते हैं वो उन लोगों तक पहुँचाएं कि जो हमारे भाई ज़्यादा इल्म नहीं रखते और वो ऐसे लोग जो झूठे दावा करने वाले उनके दावे को कबूल कर लेते हैं, उनको इससे बचा लें। यहाँ पर हम इमाम महदी अलैहिस्सलाम को एक मानते हैं, किसी शिया आलम या किसी शिया आलम की किताब से या किसी शिया जो मौजूद हैं इस ज़मीन पर, किसी एक शिया से ये बात साबित नहीं कि सुन्नियों के इमाम महदी और हैं और शियों के इमाम महदी और हैं, बल्कि हम जो जो रवायात आपकी आंखों के सामने पेश कर रहे हैं वो शिया कुतब के अंदर भी वही है और बरादरान अहले सुन्नत की कुतब के अंदर भी वही। ये क्यों कर रहे हैं? ताकि लोगों को पता चल जाए कि अगर किसी सुन्नी आलम ने यह बात की हुई भी है तो ये बिल्कुल झूठी है। किसी शिया का ये अकीदा नहीं है कि इमाम महदी 2 हैं, सुन्नियों को अलग हैं और शियों के अलग हैं। नहीं, जो इमाम महदी बरादरान अहले तशी के हैं वही इनका अकीदा के बरादरान अहले सुन्नत के भी वही इमाम महदी हैं। और उसकी दलील क्या है? ये जो जितनी अलामात बता रहा हूं यही बरादरान अहले सुन्नत के मोतबर उलमा ने खुद लिखी और वो इनको तस्लीम करते हैं। तो इनको तस्लीम करने से शिया भी इनको तस्लीम करते हैं, तो फिर तो 2 इमाम महदी हो सकते ही नहीं। क्यों कि दोनों का जो मेन मरकज है वो ये हदीसें ही हैं।
تو ان حدیثوں کی بنیاد پر وہ امام مہدی علیہ السلام کو مانتے ہیں. ان حدیثوں کی بنیاد پر یہ صفات جس کے پاس ہوں گی اسی کو امام مہدی مانیں گے. تو اب دو تو ہو نہیں سکتے کیونکہ دلیل ایک ہے. تو جس کے پاس بھی یہ دلیل ہوگی، شیعہ بھی اسی امام مہدی کو مانتے ہیں اور برادران اہل سنت بھی اسی امام مہدی کو مانتے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم شیعہ اور سنی والی بات کو ختم کریں. ہم سب ایک جگہ پر بیٹھیں اور جن جن چیزوں کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں اس کے بارے میں ہم ایک دوسرے سے علم حاصل کریں، اور جو آپ کو علم ہے وہ دوسرے تک پہنچائیں. تو اس سے ہمارے لیے رستے آسان ہوں گے، اور وہ جھوٹے دعوے دار جو جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں ہم ان کو بڑے آسانی سے ان کا جو یہ دعویٰ ہے اس کو باطل کر دیں گے کتب حدیث اور قرآن کی روح سے. کیوں کہ ہمارے اکثریت جو بھائی ہیں وہ نہ قرآن کی آیات کے بارے میں جانتے ہیں اور نہ ہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کے بارے میں جانتے ہیں. تو میرے بھائیوں، سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ اب یہ وقت ہے کہ ہم سب بھائیوں کو اکٹھا ہو کے، برادران اہل سنت ہوں یا برادران اہل تشیع ہوں، سب کو ایک مقام پر جمع ہونا چاہیے، اور ان تمام معتبر کتب کے اندر جو معتبر حدیثیں اور روایات موجود ہیں ہم ان کے ذریعے سے ان جھوٹے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں. تو ہم سب کا حق بنتا ہے، آپ کا بھی حق بنتا ہے. لہٰذا یہ دو جو آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، چاہے وہ سورہ نساء کی ہو اور چاہے سورہ السبا کی ہو، آپ کے پاس کھلی اجازت ہے. آپ ان دو آیات کا ترجمہ پڑھنے کے بعد، ترجمے سے ہی یہ بات ویسے ثابت ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کتب اہل تشیع کو بھی دیکھ لیں. ان کے ہاں قرآن کی ان دو آیات کی تفسیر کی جو شیعہ تفسیر کی کتابیں ہیں، ڈائریکٹ قرآن کی ان آیات جو سورہ النساء کی 47 نمبر آیت ہے، کسی شیعہ تفسیر کو اٹھائیں. میں شیعہ تفسیر کے نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، ان میں سے کسی ایک کو بھی اٹھا لیں، چاہے وہ تفسیر نور الثقلین اردو کے اندر موجود ہے جو اٹھا سکتا ہے. اس کے علاوہ تفسیر جو ہے، تفسیر جو ہے کیا کہتے ہیں میزان ہے، تفسیر انوار النجف ہے، تفسیر کیا نام ہے اس کا، بہت زبردست تفسیر ہے شیرازی صاحب کی جو تفسیر نمونہ، اس کو اٹھا لیں. تفسیر صافی کو اٹھا لیں، تفسیر عیاشی کو اٹھا لیں، تفسیر جو ہے البرہان، تفسیر البرہان جو ہے سید ہاشم برانی کی، اس کو اٹھا لیں. اس کے علاوہ سید علی نقی نقن صاحب کی تفسیر فصل الخطاب ہے، اس کو اٹھا لیں. بہت، یعنی کہ شیعہ کوئی بھی تفسیر اٹھا لیں، ڈائریکٹ سورہ النساء آیت نمبر 47 کا ترجمہ اس کی تفسیر پڑھ لیں کہ شیعہ تفسیر کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. اس ہی طرح سورہ السبا کی آیت نمبر 51 نمبر آیت، سورہ السبا کو اوپن کریں شیعہ تفسیر کے اندر، ڈائریکٹ اس آیت پر چلے جائیں، تفسیر دیکھ لیں. پھر اپنے برادران اہل سنت کی تفسیر جو ہیں ان کے ہاں بھی دیکھیں. آپ کے چند علماء نے انہی آیات کی تفسیر، وہی تفسیر جو شیعہ کتب کے اندر موجود ہے، آپ کے ہاں بھی موجود ہے کہ اس دو آیات سے مراد امام مہدی علیہ السلام کے دور میں یہ کام ہونا ہے. کون سا؟ ایک زمین کا پھٹنا اور سفیانی کی فوج کا اس کے اندر فنا ہونا، اور ان میں ایک شخص کا بچنا اور اس کا چہرہ پشت کی جانب جانا. کیونکہ آیت کا مطلب بھی یہی تھا کہ اس سے پہلے کہ میں تمہارے چہروں کو پشت کی جانب پھیر دوں، جو سورہ سبا کی آیت ہے، سورہ النساء کی آیت. تو وہ آیات آپ کو مل جائیں گی، ان کا ترجمہ تفسیر آپ پڑھ لیں. تو یہاں تضاد نہیں بنتا. کیوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو دلیل ہیں امام مہدی علیہ السلام پر اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پر. تو میرے بھائیوں، ہم سب کا حق بنتا ہے، کوشش کریں. میں یہ نہیں کہتا، میں پہلے بھی آپ کو بار بار یہ کہہ چکا ہوں، لازمی نہیں کہ میری اس ویڈیو کو آگے کریں، بلکہ آپ ان آیات، ان حدیثوں کو آگے پیش کریں تاکہ جو بھائی نہیں جانتے ان کو معلوم ہو جائے، اور جو ہے وہ کسی ایسے جھوٹے دعوے دار کے دعوے کو قبول نہ کریں. تو آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ویڈیو بھی لمبی نہ ہو اور ہماری بات مختصر ہو، اور جو پیغام دینا تھا وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا. انشاءاللہ تفصیلی بات جو ہے وہ میں دوسری ویڈیو کے اندر انہی حدیثوں اور آیات کی بنیاد پر آپ بغیر کتابوں کے، یعنی کہ جو علماء کی جو بحث ہے، چاہے شیعہ علماء ہوں چاہے وہ برادران اہل سنت کے علماء جو ہیں، ان کے اپنے جو نظریات ہیں وہ پیش کروں گا دوسری ویڈیو کے اندر. اور تب تک مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ بہت جلد جو ہے میں ان آیات کی جو ہے آیات اور حدیثوں کی جو انہوں نے اپنی طرف سے تعویل اور جو اس کا مفہوم بیان کیے ہیں وہ میں جلد آپ کے سامنے پیش کروں گا.